सीधा लिए चलते हैं दुबई, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, विदेश दौरा और संबोधित कर रहे हैं। सभा को शोभायमान कर रहे स्वनाम धन्य अलग अलग क्षेत्रों की प्रमुख उद्यमी हस्तियां, आपको मैं नमस्कार करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मैं ऐसे अभी बैठे बैठे मोबाइल से दुबई का इतिहास देख रहा था। उस इतिहास में 19वीं शताब्दी से ही देखा, उसके पहले तो बहुत पुराने पे कहाँ जाएंगे। लेकिन मछली पकड़ने वाले छोटा सा एक गांव, उस गांव में 19वीं शताब्दी से इतिहास चालू होता है। बाद में 1950 से आसपास थोड़ा सा विकास का रास्ता आता है, लेकिन जैसा वासु भैया भी बता रहे थे कि 50 से 70 के बीच में तेल की उपलब्धता आई, थोड़ा सा बदलाव आया, लेकिन फिर भी ऊंट, गधे और बाकी की सवारियां आम बात थी। और 80 के बाद से लेकर के बदलते दौर में कहाँ तेल से दुनिया को बदलने वाला दौर बदलते हुए बगैर तेल से हमारे इस रेती से आपने तेल निकलने की तो बात सुनी कि रेती में कहाँ तेल निकलता है, लेकिन बगैर रेती के रेती में से नोट निकलते ये पहली बार देखा 80 के बाद। कोई धन की, नीचे की, सोने की खदान नहीं है, लेकिन आसमान से बातें करती हुई बड़ी बड़ी अट्टालिका कहीं दिखाई देती है तो दुबई में दिखाई देती है। ये आज बदलते दौर का, यहाँ का ये व्यापार व्यवसाय का एक नया तरीका, नया प्रयास है। 1971 के बाद 6 अमीरातों ने मिलकर के यूएई की जो वर्तमान की दशा बदली है, इस बदलती दशा में सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति की, विश्व बंधुत्व की भावनाओं को भी अंगीकार करते देखा है। ये पहली बार देखा कि भारत के अंदर से कहाँ से कहाँ ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान वो बॉर्डर के जो पंजाब से पाकिस्तान के लगी हुई बॉर्डर के लोग तो ये कह रहे थे कि कहाँ युद्ध हुआ। पहले युद्ध होता था तो सैनिक बिल्कुल जो बॉर्डर पे लगे वो सारे घर के लोग दुखी हो जाते थे, और अब उसको छोड़कर कितने किलोमीटर अंदर तक पूरा माहौल बना। लेकिन ये चीज़ बताती क्या है, ये नई टेक्नोलॉजी का युग जैसे बताती कि ये आदमी गया नहीं और ड्रोन एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन ये संकेत भी है और ये आनंद भी है। आज के इस दौर को समझने के लिए ये सब कुछ है। इसी प्रकार की व्यवस्था से मैं इसको बढ़ावा भी नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन इसको कोई नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता है। ये यथार्थ की दुनिया जिससे हमको सबको रूबरू होना पड़ेगा। ये हमारा भारत है और ये हमारे प्रधानमंत्री की देन है, जिनने ऑपरेशन सिंदूर के पहले से भी घोषणा की थी, और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन तो चलाने की बात कही है, लेकिन उनने पूरे दुनिया में जियो और जीने दो का संदेश भी दिया कि हाँ, आतंकवादियों ने हमारे घर में घुस के कुछ किया है तो हमारी भारत पाकिस्तान की कोई लड़ाई नहीं। लेकिन आज बदलते दौर में भारत ने यह दिखा दिया कि हमारे घर के अंदर अगर आतंकवादी आकर के कोई वारदात करते हैं तो हम उनके घर में जाके भी मार सकते हैं। यह संकल्प दिखाने का समय भी दुनिया के सामने आया। और ये बात भी सत्य है कि कोई भी युद्ध हो या कोई भी इस टाइप की घटना हो, जहां भी घटेगी वहां व्यापार बढ़ेगा नहीं, व्यापार घटेगा, क्योंकि दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती। जिसको सरल भाषा में कहें तो वासु भैया उज्जैन तरफ तो ऐसे ही कहते थे, वो थोड़ी थोड़ी हिंदी में सभी को बोलते हैं कि गुस्सा करना तो आपको दोनों, आप मुंह से हंसते हुए नहीं दिखाई दे सकते। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता है। हंसने के लिए तो खिलखिलाना पड़ेगा, और गाल फुलाने के लिए आंखों में आपको जो दिखाना वो दिखाते रहना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दौर में हमने सब देखा है। 15 में आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, और कितने प्रकार से बदलते दौर में, और उसके बाद 22 का जो दूसरी बार जो उनने समझौता किया है, उस समझौते के बाद दुबई के साथ बराबरी के साथ
आपकी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में 90% कस्टम ड्यूटी फ्री कर देना, ये केवल मोदी जी कर सकते हैं और किसी का कलेजा नहीं हो सकता। ये मोदी जी का आगमन दुबई के माध्यम से दुनिया को संदेश देना है कि कहाँ एक छोटा सा देश, लेकिन छोटे से देश से इतना बड़ा रास्ता खोला। जैसे मकान भला कितना ही भव्य क्यों न हो, जाने का दरवाजा तो छोटा ही होता है, वो दरवाजा दुनिया को खोलने का दुबई से तो खोला मोदी जी ने, और कहाँ से खोला। दुनिया के महल में प्रवेश करने के लिए दुबई, और दुबई से भारत आओ या दुनिया में जाओ, ये जो रास्ता दिखाया है, अब यहाँ से अफ्रीका तक और दुनिया में कहाँ कहाँ तक पहुँचा जा सकता है, दुनिया के सामने उदाहरण बना है। और वो जिनने नहीं खोले वो सब पछता भी रहे कि यार ज़्यादा अच्छा है कि दुबई का मॉडल रख लो, दुबई का मॉडल चल रहा है। और इसी आधार पर अब आप ही सब बता रहे हो कि क्या क्या और कैसे कैसे चल रहे हैं। जब मैं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से आप बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी योजनाओं को कोई दोहराना नहीं चाहूँगा। मेरे अधिकारियों ने सब सुना दिया आपको और आपने सब समझ लिया, मैं मान के चलता हूँ, अलग से मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं। वो सारी बातें हो गई जितनी होना चाहिए। मजा तो कब आता है, हमने हर एक कोई भी कथा भागवत कोई आयोजन करने गए हो, सबसे आनंद कब आता है, कब आता जितेंद्र भैया? अरे हाथ में प्रसाद दो तो मजा आता, बाकी तो हो रही है। वो तो सुनाएंगे पंडित जी जो सुनाना है, जो होना सब हो जाएगा। हमारे यहाँ बड़ा मजा है इसका भी, कभी याद आपको दिलाता हूं। हमारे तीज त्योहार भी मजे दिलाते हैं। कौन बताएगा तीज त्योहार में क्या अंतर है? व्रत और त्योहार में क्या फर्क है? जितने भी व्रत होंगे, अर्थात जैसे आप व्रत को ऐसे समझ लो कि जिस दिन उपवास रहता है और त्योहार खाने को देता है, तो जितने भी पर्व होते हैं, जैसे जन्माष्टमी पर्व से समझ लो आप, जन्माष्टमी, रामनवमी, सब दिन उपवास करना पड़ता है। और जैसे होली दिवाली तो बहुत खाने को मिलता है कि ईद पे भी मजे ही आते हैं, तो खाने को खूब मिले वो त्योहार, बाकी का पर्व, इसका मजा है। तो मैं तो त्योहार मनाने आया हूं भाई, ये पर्व मनवा दिया जिनने मनवाना। इन व्यवस्थाओं से जुड़ करके मध्य प्रदेश सरकार के साथ दुबई और हमारे बीच परस्पर जिन बातों की आवश्यकता है वो कोई छिपी हुई नहीं है। सबको मालूम है कि फूड चेन की सप्लाई और फूड इंडस्ट्री के बारे की अगर संबंध दुबई से रखेंगे तो दुबई बदले में क्या देगा? दुबई को जो देना दुबई देगा। अब दुबई ने इतना दे दिया कि अवेयरनेस नहीं रहा, तो दूसरी जगह लगाने की जगह मध्य प्रदेश ही दिख रही, और कहाँ ले जाएंगे? दुबई कम पड़ता है क्या? परमात्मा की दया से हम सब अपने अपने कार्यक्षेत्र में जहाँ से चले होंगे, कुछ कुछ जगह की कभी कभी जगह का भी भाग्य रहता है, और जगह पे भी भाग्य से आशीर्वाद मिलता है भगवान का। इसलिए वो भगवान का आशीर्वाद जिसको दिया मैं वो दुबई में देखता हूँ, मुझे दिखाई देता है। और जहाँ भगवान आशीर्वाद देता है वहाँ दूसरे राज्य के लोग भी आना चाहिए ना, कि हो गया यहाँ आशीर्वाद जितना देना था, इस आशीर्वाद को और फलीभूत करना है। परमात्मा की दया से ये सारे उद्यमशीलता में विशेषता एक रहती कि नोट तो बहुत पड़े बैंक में भी, लेकिन बैंक में पड़े हुए नोट बढ़ने के बजाय घटते हैं। ब्याज जो मिलता है बहुत थोड़ा ही मिलता है, क्यों बसु भैया? लेकिन बाहर जो उद्यमी रहता है वो बैंक की धनराशि को ब्याज से भी लेकर के उसको कई गुना ज़्यादा जोड़ के बढ़ा करके बैंक में अच्छा व्यापारी, कुशल व्यापारी बैंक की राशि भी वापस करता है और उससे कई गुना आगे बढ़ा के ले जाता है। आज के इस दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सभी राज्यों ने अपने अपने कामों की गति बढ़ाई है, और जैसा समय आया है, कभी हम सोच रहे थे कि कितना अंतर पड़ता था पहले भारत की तरफ देखने का, जब इकोनॉमी की तरफ केवल 14 से लेकर अभी तक देख लो, कहाँ तुलना तो आप बहुत अच्छे से कर ही सकते हो। 47 में देश आज़ाद हुआ, 47 का देश आज़ाद, उस समय भारत का नंबर 15वां नंबर था उस समय से। दुर्भाग्य से 47 से लेकर
2014 के समय तक जब मोदी जी प्रधानमंत्री आए तो 11 नंबर की इकोनॉमी थी भारत की, और ये 10 साल में चौथे नंबर या तीसरे नंबर पे पहुंचने वाली है। ये समय बदला। जब आप यहाँ आए थे तब सारे निराशा के बादल छाए हुए थे भारत के ऊपर, बाकी राज्यों पे भी। अब देखो पलट के तो मेट्रो ट्रेन भी, वंदे भारत ट्रेन भी, और बहुत जल्दी अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन भी आने वाली है। ये भारत बदल गया, ये आज का समय। ये टाटा के हमारे माननीय एयरलाइंस के सीईओ बैठे हैं साहब, और मैं आपके माध्यम से दुनिया के सामने ये डंके की चोट कह सकता हूँ, अकेले इसी कंपनी ने भारत से इतने सारे विमान का ऑर्डर दे दिया कि वो 10 साल में पूरा नहीं कर पाएगा। ये भारत बदलता।